हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपको स्वागत करता हूं सुरेंद्र फॉर पढ़ने के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो यूपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है मूल विधि का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हम लोग दोस्तों जो मूल विधि में टॉपिक करने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, सभी को हम लोग जो है कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई जो है बात लागू नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, यानी स्थावर जो है संपत्ति में किसी हित के विक्रय के लिए जो है संविदा पर, यह भी सही है। और जो है किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, ये भी सही है। केवल विल पर, तो तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी, ये ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का जो उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है ये सभी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को मान्यता प्रदान करना, ये भी सही है। सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, शुकर बनाना, ये भी सही है। संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों के जो है अनुकल्पों का उपयोग को विधि मान्यता प्रदान करना, ये भी सही है, यानी इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया। तो ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया, ये 9 जून 2000 को पारित किया गया, यानी 9 जून 2000 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संपूर्ण भारत में प्रवृत्त यानी लागू हुआ, तो ये हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू हुआ था, तो ये हुआ था 2000 में। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 लागू किया गया, तो ये हो जाएगा 17 अक्टूबर 2009 को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का जो विस्तार क्षेत्र है ये है दोस्तों संपूर्ण भारत में है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होता है, तो ये हो जाएगा सही है, सही लागू होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 1(2) के जो है अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा जो है भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके उल्लंघन को भी लागू होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। धारा 1 यानी 1(2) के जो है 1 के भाग 2 के अनुसार इस अधिनियम का जो विस्तार है, तो ये इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर होगा, जैसे अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो भारत के बाहर अपराध करेगा अथवा उल्लंघन करेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ये कब हुई थी? 9 जून 2000 को प्राप्त हुई थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 जून 2000 को प्राप्त हुई। यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 से प्रवृत्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को राष्ट्रपति की जो स्वीकृति 5 फरवरी 2000 को प्राप्त हुई। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 यानी 27 अक्टूबर खालिस्तान को लागू हुआ, तो ये हो जाएगा 2009 को। यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को जो है लागू हुआ। इनमें से कौन सा जो है शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो है रिकॉर्डों के जो है प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा विजिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो है समुचित जो है सरकार से आशय है, तो ये क्या आशय है? तो उपरोक्त दोनों यानी जो है संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में प्रगणित, ये भी सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची की जो सूची 3 के अधीन किसी राज्य विधि से संबंधित, ये भी सही है, तो ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों। नियंत्रक से आशय है, तो नियंत्रक से आशय धारा 17 की उपधारा 1 के जो अधीन नियुक्त प्रमाणकर्ता जो है प्राधिकारियों का नियंत्रक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नियंत्रक जो है से जो है अभिप्रेत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का जो है नियंत्रक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईटी एक्ट का जो पूरा नाम क्या है, तो आईटी एक्ट का पूरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। आईटी एक्ट का जो पूरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। कंप्यूटर नेटवर्क से अभिप्रेत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी सैटेलाइट का उपयोग ये भी सही है, माइक्रोवेव का उपयोग ये भी सही है, टर्मिनल अथवा आपस में जुड़े हुए दो से अधिक कंप्यूटर जो है जटिलताओं ये भी सही है, ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर साधन से अभिप्रात है, तो अभिप्रेत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं, यानी कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर प्रणाली तथा नेटवर्क भी है, कंप्यूटर डाटा संचय या सॉफ्टवेयर भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। असममित जो है गूढ़ प्रणाली से अभिप्रेत है, तो ये हो जाएगा सुरक्षित कुंजी युग्म प्रणाली। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2F के अनुसार असममित जो है गूढ़ प्रणाली से सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई जो है प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें अंकीय चिन्हक जो है सृजित करने के लिए एक जो है प्राइवेट कुंजी और अंकीय चिन्हक को जो है सत्यापित करने के लिए एक लोक कुंजी है। इलेक्ट्रॉनिक जो है राजपत्र से अभिप्रेत है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रकाशित जो है गजट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 2S के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक जो है राजपत्र से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है प्रकाशित राजपत्र अभिप्रेत है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से अभिप्रेत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर उत्पादित माइक्रोफिस में जो है डाटा अभिलेख या जो है उत्पादित डाटा भंडारित प्राप्त प्रेषित ध्वनि। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो है धारा 2T के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से किसी जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित जो है सूचमिका में जो डाटा अभिलेख या उत्पादित जो है डाटा भंडारित प्राप्त या जो है प्रेषित ध्वनि अभिप्रेत है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के जो संबंध में जो है फलक के जो है अंतर्गत नहीं आता है, तो ये नहीं आता है अभिगम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 की जो है धारा 2U के जो है अनुसार किसी कंप्यूटर के संबंध में फलन के अंतर्गत किसी कंप्यूटर से अथवा उसमें जो है तर्क नियंत्रण अंकगणितीय प्रक्रम वीडियो भंडारण और पुनः प्राप्ति तथा संचार या दूरसंचार है। 24 नंबर क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सूचना के अंतर्गत आता है, तो ये आता है उपयुक्त सभी आते हैं, यानी कंप्यूटर जो है क्रमादेश, कंप्यूटर उत्पादित माइक्रोफिस, डाटा पाठ एवं कोड। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2V के जो अनुसार सूचना के जो अंतर्गत डाटा संदेश, पाठ प्रतिबिंब, जो है ध्वनि वाणी कोड, कंप्यूटर कार्यक्रम, सॉफ्टवेयर और डाटा संचय या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूचना भी आती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत जो है सूचना पद का उपबंध है, तो ये हो जाएगा 2V में। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में जो है साइबर कैफे शब्द वर्णित है, तो ये हो जाएगा 2NA। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो धारा 2NA में जो साइबर कैफे शब्द वर्णित है, साइबर कैफे से ऐसी जो है कोई सुविधा अभिप्रेत है जहां से किसी जो है व्यक्ति द्वारा जो है जनता को जो है कारोबार के जो साधारण जो है अनुक्रम में इंटरनेट तक जो है पहुंच प्रतिस्थापित की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन जो है अधिनियम 2008 में साइबर सुरक्षा शब्द वर्णित है, तो हो जाएगा 2NB। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 में साइबर सुरक्षा शब्द धारा 2NB में वर्णित है। साइबर सुरक्षा से सूचना उपस्कर युक्तियों, कंप्यूटर जो है संसाधन, संचार युक्त और उनमें जो है भंडारित सूचना को जो है अपराधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटन, विच्छिन्न जो है उपांतरण या जो है नाश से संरक्षित करना अभिप्रेत है। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, तो ये हो जाएगा 94। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जो है कुल 94 धाराएं हैं, 13 अध्याय हैं। इस अधिनियम में कुल जो है कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये हो जाएगा
4 अनुसूचियाँ हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल जो है 4 अनुसूचियाँ हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कंप्यूटर की जो है परिभाषा दी गई है, तो ये 2I में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर की परिभाषा 2I में दी गई है। कंप्यूटर से जो है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशिक जो है या अन्य डाटा जो है संसाधन युक्त या प्रणाली अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय या प्रकाशीय तरंगों के जो है अभिचालनों द्वारा जो है तर्कसंगत, अंकगणितीय और स्मृति फलन के रूप में कार्य करता है। और इसके अंतर्गत सभी निवेश उत्पादक यानी उत्पाद जो है मड जो भंडारण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जो संचार सुविधाएं भी हैं जो किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर से संयोजित जो है या संबंधित होती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की जो अधिनियम 2000 के तहत जो परिकल्पित की पेयर में जो है एक असममित जो है क्रिप्टो प्रणाली की जो है परिकल्पना की गई है, जिसमें एक निजी कुंजी प्राइवेट की जो है और खाली स्थान संबंधित है, तो ये हो जाएगा इसके गणितीय रूप से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के जो है प्रमाणीकरण के जो है संबंध में उपबंध किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा 3 में। प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी हस्ताक्षरकर्ता के लिए अद्वितीय है और वे हैं, ये फलनकारी कुंजी युग्म है। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के जो है अंतर्गत डिजिटल जो है हस्ताक्षर शब्द परिवर्तित हुआ, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की जो है धारा 3 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर शब्द जो है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर शब्द से परिवर्तित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जो विधिक मान्यता किस जो है धारा में वर्णित है, तो ये धारा 4 में वर्णित है। डिजिटल हस्ताक्षरों की जो विधिक जो है मान्यता की धारा में वर्णित है, तो ये हो जाएगा धारा 5 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित जो है नियम बनाने की जो है केंद्र सरकार की शक्ति है, तो ये हो जाएगा धारा 10 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक जो है चिन्हक जो है से जो है संबंधित नियम बनाने की जो है केंद्र सरकार की जो शक्ति दी गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 10 में। इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा जो है की गई जो संविदा की जो है विधि मान्यता के संबंध में उपबंध किया गया है, तो यह है धारा जो है 10A में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के जो है तहत किसी जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का जो है अधिकार प्राप्त होगा, तो यह हो जाएगा प्रवर्तक को। अगला क्वेश्चन है अंकीय चिन्ह एवं इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक का जो उल्लेख है, तो ये हो जाएगा अध्याय 2 में। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित अंकीय चिन्हक का जो उल्लेख है, तो ये हो जाएगा अध्याय 5 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का जो अध्ययन जो है 5 सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक का जो है वर्णन करती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित प्रावधान है, तो ये हो जाएगा धारा 14 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 14 के जो अनुसार जहां किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को समय के जो है किसी निर्दिष्ट बिंदु पर सुरक्षा प्रक्रिया लागू की गई है, वहां ऐसा जो अभिलेख समय के जो है ऐसे क्षण से सत्यापन के समय तक जो है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख समझा जाएगा। सूचना जो है प्रौद्योगिकी जो अधिनियम 2000 के जो है किस अध्याय में ई गवर्नेंस का जो है प्रावधान वर्णित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अध्याय 3। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर का वर्णन किस जो अध्याय में किया गया है, तो हो जाएगा अध्याय 5 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का जो अध्याय 5 में जो है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक का वर्णन किया गया है। अध्याय 6 में प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का जो है विनियमन, अध्याय 7 में इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र तथा जो अध्याय 8 में उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नियंत्रक एवं जो है अन्य अधिकारियों की जो नियुक्ति का जो उल्लेख किस अध्याय में है, तो ये हो जाएगा अध्याय 6 में। सूचना प्रौद्योगिकी जो है अधिनियम 2000 के जो है अध्याय 6 की जो धारा 18 में उल्लेखित नियंत्रक के जो कृत्य नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के जो है अध्याय 6 की जो है धारा 18 में जो है नियंत्रक के जो है 14 कृत्यों का उल्लेख किया गया है। ये जैसे आपके सामने दिए गए हैं। प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना, प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों को जो है लोक कुंजियों को जो प्रमाणित करना, प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए मानक अधिकथित करना, वह प्रारूप की और जो है रीति विनिर्दिष्ट करना जिसमें जो है प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा जो है लेख रखे जाएंगे।
ऐसी जो है शर्तें विनिर्दिष्ट करना जिनके अधीन जो है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपना जो है कार्य करेगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं जो है अन्य अधिकारियों की जो नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है तो धारा 17 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 17 में नियंत्रक और जो है अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लंघन है। धारा 17(1) में के जो है अनुसार केंद्र सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा जो है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रमाणकर्ता पराधिकारियों को एक जो है नियंत्रक जो है नियुक्त कर सकेगी और उसी या पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा जो है नियंत्रक जो है सहायक नियंत्रक अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितना वह ठीक समझे। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के जो है प्रयोजनों के लिए नियंत्रक प्रमाणकर्ता अधिकारी उप नियंत्रक एवं जो है सहायक नियंत्रक की जो है नियुक्त की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 की जो है कौन सी जो है धारा प्रमाणन प्राधिकारियों के नियंत्रक की जो नियुक्ति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा धारा 17। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से जो है 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद दोस्तों एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों ये उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करते रहना जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।